हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम दो थैलियाँ नाम की एकांकी पढ़ेंगे जिसे गिरिजा शंकर अग्रवाल जी ने लिखा है। तो बच्चों, इस एकांकी को समझने के लिए इस एकांकी में ये बात समझाई गई है कि हमें लगातार मेहनत करके और अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके अपने जीवन को हमेशा अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से परिश्रम जो होता है वो सफलता की कुंजी होता है। तो यहाँ पर बच्चों इस एकांकी में कुछ पात्र हैं। एक गिरधारी है, एक किसान। मोहित है गिरधारी का बड़ा बेटा, किसान का बड़ा बेटा, और रोहित किसान का छोटा बेटा है, और कांता गिरधारी की पत्नी है, और सुधा गिरधारी की बेटी है। तो पहले दृश्य में क्या होता है कि एक मंच पर, स्टेज पर एक बूढ़ा किसान खाट पर बैठा दिखाई दे रहा है, और भोर का समय, भोर मतलब बोलते हैं बच्चों जब सूर्य उदय होने वाला होता है, अर्ली मॉर्निंग का समय है, और वो अपने दोनों बेटों को आवाज़ देता है। तो उसके दोनों बेटों में से मोहित उसके पास आता है और गिरधारी उससे बोलता है कि अरे मोहित, तुम क्या कर रहे हो? अपने छोटे भाई रोहित को लेकर मेरे पास आओ। तो मोहित कहता है ये लो पिताजी, रोहित भी आ गया, कहिए क्या आदेश है। तो गिरधारी फिर बोलता है दोनों बच्चों से कि तुम जानते हो कि मेरा पूरा जीवन खेतों में काम करते ही बीता है। 50 साल से ज़्यादा हो गए कड़ी मेहनत करते हुए मुझे, अब मैं थक गया हूँ। रोहित तो रोहित कहता है हम तो आपसे बार बार कहते हैं पिताजी कि अब आप आराम करें, खेतों का काम हम खुद संभाल लेंगे, पर आप मानते ही नहीं हैं। फिर गिरधारी कहता है मैं कैसे मान लूँ, एक तो मुझे काम करने की आदत है, और फिर मुझे तुम दोनों पर इतना भरोसा भी नहीं है कि तुम खेती बाड़ी का पूरा काम अच्छी तरह संभाल लोगे। तो फिर मोहित कहता है अपने पिताजी से कि आप हम पे भरोसा तो करके देखिए, आपकी हम दोनों आपके साथ रह रहकर खूब अच्छी तरह से खेती करना समझ गए हैं। तो गिरधारी कहता है केवल छोटी छोटी जानकारी ही खेती करने के लिए काफ़ी नहीं होती है। फिर रोहित कहता है कि यही ना, किसान को अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ता है, मतलब अपनी सूझबूझ का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो मोहित कहता है जब तक आप हम लोगों को मौका नहीं देंगे तो हम अपने विवेक का प्रयोग कैसे कर पाएंगे, हम अपनी समझ का प्रयोग कैसे कर पाएंगे। तो फिर किसान को लगता है, वो कहता है कि ठीक है मोहित, तुम ठीक कहते हो, जब तक आदमी को मौका नहीं मिलेगा तो वो अपना विवेक दिखा ही नहीं पाता। फिर मोहित कहता है पिताजी आप यही सोच रहे हैं ना कि हम अकेले ठीक ढंग से काम कर भी पाएंगे या नहीं। फिर गिरधारी बोलता है नहीं मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है, अब मैं तुम दोनों पर कुछ समय के लिए काम छोड़ देना चाहता हूँ। कांता जो गिरधारी की पत्नी होती है वो गिरधारी की तरफ खाने का थाली लाकर बोलती है कि जी मेरा मन नहीं माने हैं कि बुढ़ापे में तुम्हें कहीं जाने देने को, मतलब वो भी गिरधारी को काम करने के लिए जाना नहीं देना चाहती। फिर गिरधारी बोलता है कि कांता मैं तो जीवन भर तेरे पाँव से पाँव बांधे बैठा रहा, खेत और घर के अलावा दुनिया में कुछ देखा ही नहीं, अब 4-6 महीने के लिए घूम आने दे मुझे। तो कांता बोलती है कि जाओगे कहाँ। फिर गिरधारी बोलती है हमारा देश बहुत बड़ा है, क्या नहीं है यहाँ पर, पर्वत हैं, सागर हैं, बहुत सारे देखने की जगह हैं, घूम घूम कर जगह जगह इस मट्टी की महक को मैं सूंघूंगा। फिर मोहित कहता है कि कितने दिन में लौटेंगे पिताजी। फिर गिरधारी कहता है बस 2-4-5 महीने बाद, अगले महीने धान बोए जाएंगे, जब तुम लोग धान की फसल काट रहे होंगे तब मैं लौट आऊँगा। फिर कांता कहती है मैंने आपके कपड़े और ज़रूरत का दूसरा सामान पैक कर दिया है। तो गिरधारी फिर खिड़की की ओर देखते हुए बोलता है कि सुधा मैंने तुझे 2 थैलियाँ दी थी, जा बेटी उन्हें उठा ला। फिर सुधा जो गिरधारी की बेटी होती है वो दोनों थैलियाँ उठा लाती है और अपने पिताजी को देती है। फिर किसान गिरधारी बोलता है कि ला बेटी आप बैठ जा मेरे पास, अब मैं परदेश जा रहा हूँ, मतलब विदेश जा रहा हूँ, और वहाँ से मैं तेरे लिए अच्छी अच्छी ढेर सारी चीज़ें लेके आऊँगा, तू घर के काम में अपनी माँ का हाथ बटाना, ऐसे वो अपनी बेटी को बोलता है। तो फिर उसकी बेटी बोलती है कि हाँ पिताजी मैं घर के कामों में माँ की मदद करूँगी। और फिर गिरधारी बोलता है लो मोहित, एक थैली तुम रख लो और दूसरी रोहित को दे दो। फिर मोहित कहता है इनका क्या करना है पिताजी। फिर गिरधारी बोलता है इसमें आधा आधा किलो धान है, बहुत बढ़िया किस्म का, कुछ दिन पहले ही मंगवाया था मैंने। फिर रोहित कहता है पर पिताजी इनका हम क्या करेंगे। गिरधारी बोलता है कि तुम लोग इसे सावधानी से अपने पास रखना, खराब नहीं होने देना इसको, मैं लौट कर देखूंगा तुमने इस धान को किस तरह से संभाल कर रखा है। तो मोहित कहता है ठीक है पिताजी, और गिरधारी उठता है और अपना सामान लेकर घर से बाहर चला जाता है, और कांता, दोनों बेटे और बेटी उसको दरवाजे तक छोड़ने आते हैं। फिर
सीन 2 है जहाँ पर पहले की ही तरह जगह है। अब रोहित बोलता है भैया समझ में नहीं आया कि पिताजी ने धान की ये थैलियाँ हमें क्यों दी हैं। तो मोहित कहता है हाँ साथ ही ये भी कहा है कि इन्हें खराब मत होने देना, सुरक्षित रखना। तो रोहित फिर कहता है कि थैलियों में केवल आधा आधा किलो धान है, ये तो किसी भी काम में नहीं आ सकता। मोहित कहता है हमें काम में लाने की जरूरत ही क्या है भैया, हमें आदेश मिला है कि थैलियों को संभाल कर रखना, पिताजी के आने पर इन थैलियों को लौटा देंगे। तो रोहित कहता है पर यह तो कोई समझदारी की बात नहीं लगी मुझे। तो मोहित कहता है क्यों नहीं लगती, 4 महीने तक हम आधा आधा किलो धान संगवाए रखेंगे तो इसमें क्या तो पिता का हित है और क्या हमारा। तो मोहित कहता है तुम बेकार चक्कर में पड़ रहे हो, जैसा पिताजी ने कहा है वैसा ही करो, और धान इधर उधर हो गया तो बहुत नाराज होंगे पिताजी लौट कर, ऐसा वो अपने भाई से बोलता है। फिर सुधा बोलती है अपने भाइयों के पास आते हुए कि नाराज क्यों होंगे, उन्हें तो याद भी नहीं रहेगा कि उन्होंने जाते हुए आधा आधा किलो धान तुम लोगों को दिया था। फिर मोहित कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये इतना कम है कि पिताजी को याद ही नहीं रहेगा कि वो जाते हुए क्या देखे गए थे हमें। फिर रोहित कहता है तो फिर तू ही बता सुधा, हमें क्या करना चाहिए इस धान का। फिर सुधा कहती है कि करना क्या है, ये दोनों थैलियाँ तुम मुझे दे दो, मैं कूट छान कर इनके चावल निकाल लेती हूँ, क्योंकि पिताजी कहते थे कि बहुत ही बढ़िया किस्म का धान है और इनका चावल बनाकर खाएंगे और बहुत मज़ा आएगा। फिर कांता अपने बच्चों की ओर आते हुए बोलती है कि मैं सब सुन रही हूँ कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, ऐसी मूर्खता ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। तो सुधा कहती है मूर्खता की क्या बात है, इसमें बेवकूफ़ी की क्या बात है। कांता कहती है जब तुम्हारे पिताजी ने उन थैलियों को सावधानी से रखने को कहा है तो तुम्हें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। फिर मोहित कहता है पर माँ कोई तुक भी है, कोई कोई रीज़न भी है कि आधा किलो धान हम क्या भाड़ फोड़ेंगे, ना खाने के ना बोने के, पिताजी भी कभी कभी ऐसा काम करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो रोहित कहता है नहीं मोहित, कोई तो वजह होगी जो पिताजी ने हमें आधा आधा किलो धान देकर गए हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए। फिर तीसरे सीन में रोहित एक क्यारी में कुछ रोकता हुआ दिखाई देता है। मोहित उससे पूछता है कि क्या कर रहा है वो। तो रोहित कहता है कि मैं इस धान को इस क्यारी में बो रहा हूँ। मोहित कहता है कैसे बच्चों वाले काम में लगे हो, इससे क्या मिलेगा तुम्हें। तो रोहित कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। फिर मोहित कहता है कि पिताजी लौट कर नाराज होंगे अगर उन्हें थैली याद आ गई और वो मांग बैठे तो क्या करोगे। तो रोहित कहता है देखा जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। इसके बाद गिरधारी देश विदेश घूमकर वापस आ जाता है और मंच पर गिरधारी अपने परिवार के साथ दिखाई देता है। इसके बाद मोहित पूछता है अपने पिताजी से कि पिताजी आपकी यात्रा कैसी रही। तो गिरधारी कहता है बहुत अच्छी बेटे, कोई भी दिक्कत नहीं हुई मुझे यात्रा में। फिर सुधा कहती है मेरे लिए क्या लाए पिताजी। तो गिरधारी कहते हैं बताता हूँ बेटी, जरा रुको। वो बेटी की ओर देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें 2 थैलियाँ देकर गया था, वो कहाँ है, लाकर दो मुझे। तो रोहित और मोहित जाकर लौटते हैं और मोहित के हाथ में वही आधा किलो की थैली होती है और जबकि रोहित के पास बहुत बड़ा बोरा होता है। तो गिरधारी बहुत सरप्राइज होकर पूछता है अरे रोहित तुमने थैली को बोरे में कैसे बदल दिया। रोहित कहते हैं मैंने इन्हें बोया और ये बोरा बन गया, इस अगले साल एक बोरे से पूरा खेत भर जाएगा। तो गिरधारी अपने बेटे की कमर थपथपाते हुए बोलता है शाबाश, इसी विवेक की आशा थी तुमसे कि इसी सूझबूझ से तुम करोगे, और मोहित तुम तो बुद्धू निकले। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ तो मेरे सामने दोनों भाई मिलकर मेहनत से खेती करना, और अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरे बच्चे मिलजुल कर कठिन मेहनत करके अपना भविष्य उज्जवल बना लेंगे। तो बच्चों देखा आपने किस तरह से इस कहानी में रोहित ने अपनी सूझबूझ से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस थोड़े से धान से कितना सारा अनाज बना लिया। तो इस तरह से जीवन में हमें भी सफलता के नए नए अवसरों की तलाश में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुद्धि और विवेक से सफलता के रास्ते खोलने चाहिए। तो यही इस पाठ का उद्देश्य था। तो आपको भी बच्चों अपने जीवन में हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक से सफलता प्राप्त करनी चाहिए। थैंक यू।